हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं महाकवि श्री हर्ष विरचित नैषधीय चरितम की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नैषधीय चरितम की कथा। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। यह महाकाव्य महाकवि श्री हर्ष प्रणीत है। इसमें 22 सर्ग हैं और यह नल दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन है। नैषधीय चरित का कथानक। प्रथम सर्ग की कथा है। प्रथम सर्ग के प्रारंभ में निषद देश के राजा नल का चरित्र, विद्याभ्यास, धर्माचरण, प्रताप एवं उनकी दिनचर्या का विशद वर्णन विद्यमान है। नल का सौंदर्य त्रैलोक्य में अनुपम था, जिसकी ख्याति सर्वत्र थी। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री भी अनुपम सौंदर्यशालिनी थी। उसने भी राजा नल के रूप, संपत्ति और कीर्ति के बारे में बहुत सुना था। अतः उसने अपना मन राजा नल की ओर लगाया। बंदी जनों द्वारा राजा नल का वर्णन सुनकर वह रोमांचित हो जाया करती थी। उसी प्रकार राजा नल ने भी दमयंती के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी थी। कामदेव ने राजा नल के धैर्य को नष्ट कर दिया, किंतु कामार्थ होने पर भी राजा नल ने राजा भीम से दमयंती की याचना नहीं की। विवश होकर शांति प्राप्त करने की इच्छा से वे उपवन को गए। उस उपवन में एक सरोवर के किनारे सूरत क्लांत एवं एक ही चरण पर स्थित विश्राम करते हुए एक स्वर्णिम हंस को उन्होंने देखा। राजा नल ने उसे पकड़ लिया। हंस ने महती करुणा के साथ विलाप किया, यहाँ तक कि विलाप करते करते वह मूर्छित भी हो गया। यह देखकर नल की अश्रुधारा भी उमड़ पड़ी और वे अश्रु उस हंस के ऊपर गिरे। उससे उसे चेतना प्राप्त हुई। चेतना प्राप्त हंस को राजा नल ने छोड़ दिया। राजा नल ने जिस हंस को पकड़ा था उस हंस को छोड़ दिया। यहीं पर प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा सर्ग शुरू होता है। दूसरे सर्ग में हंस राजा के पास कृतज्ञता ज्ञापनार्थ जाता है तथा दमयंती के सौंदर्य आदि गुणों का वर्णन उसके समक्ष करते हैं। नल द्वारा आग्रह किए जाने पर हंस दमयंती के समीप कुंडिनपुर जाता है। वहाँ दमयंती अपनी सखियों के साथ उपवन में विहार मग्न है। यहाँ पे दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब कहानी तीसरे सर्ग में चलती है। हंस दमयंती के पास पहुंचकर वहीं समीप में ही रुक जाता है। दमयंती उसे पकड़ने का प्रयास करती है। हंस उसे सघन वन में ले जाता है। उसे एकांत में देखकर हंस अपना परिचय देकर राजा नल के गुणों तथा उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन करता है। इसके पश्चात दमयंती भी राजा नल पर मोहित हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। अब चौथा सर्ग जो है शुरू हुआ। अब दमयंती राजा नल से मिलने के लिए अत्यंत आतुर है और विकल हो जाती है। उसके पिता उसकी इस प्रकार की अवस्था को देखकर स्वयंवर का निश्चय कर लेते हैं। चौथा सर्ग यहाँ समाप्त हो जाता है। अब पांचवा सर्ग। इधर देवलोक में नारद जी इंद्र देवता के समक्ष दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जिसे सुनकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण
ये 4 देवता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों देवताओं का नाम पूछ सकते हैं परीक्षा में। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण देवताओं के साथ पृथ्वी की ओर चल देते हैं। वे दमयंती के समीप अपनी दूतियों तथा उसके पिता के पास दिव्य उपहारों को भी भेजते हैं। मार्ग में कुंडिनपुर जाते हुए वे राजा नल को देखते हैं। उनके सौंदर्य को देखकर देवताओं में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। अपना परिचय देकर देवगण उनसे कुछ याचना करना चाहते हैं। नल उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दे देते हैं। तब देवगण राजा नल से कहते हैं कि आप हम लोगों की ओर से दमयंती के समीप जाइए और दमयंती को उनमें से किसी एक को चुन लेने के लिए राजी कर लीजिए। राजा नल स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं दमयंती से प्रेम करते हैं तथा उसकी प्राप्ति की इच्छा से ही वे वहां जा रहे हैं। किंतु जब इंद्र इनको अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने हेतु बाध्य करते हैं तो वे उनका बात स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र के प्रभाव से राजा नल को अदृश्य होने संबंधी शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे 5वें सर्ग समाप्त हो जाता है, 6ठा सर्ग शुरू। अदृश्य नल दमयंती के भवन में पहुंच जाते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि देवों की दूतियाँ देवों में से किसी को चुनने के लिए दमयंती से आग्रह कर रही हैं, किंतु दमयंती ऐसा करने से उन्हें रोक देती है। यह सब सुनकर राजा नल प्रसन्न हो जाते हैं। राजा नल प्रसन्न हो जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कि दमयंती मुझसे ही प्रेम करती है। 6ठा सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब 7वां सर्ग। राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखते हैं। इसी दृष्टि से कवि द्वारा दमयंती के नख शिख चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नल अपने को प्रकट कर लेने का भी निश्चय कर लेते हैं। यहीं पे 7वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 8वां सर्ग है। राजा नल अपने को प्रकट कर लेते हैं। उनके समीप सौंदर्य को देखकर, असीम सौंदर्य को देखकर दमयंती तथा उसकी सखियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उनका परिचय पूछती हैं। राजा नल अपने को देवदूत बतलाते हैं तथा देवताओं में से किसी एक को चुन लेने के लिए दमयंती से आग्रह करते हैं। राजा नल जबकि स्वयं ही दमयंती से प्रेम करते हैं, लेकिन इंद्र को वचन दिए थे, इस वजह से दमयंती से कहते हैं कि आप चारों देवताओं में से किसी एक का वर्ण कर लीजिए। यहीं पे 8वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 9वां सर्ग है। नल दमयंती का वार्तालाप होता है। दमयंती देवों में से किसी को भी वर्ण करने तथा नल संबंधी अपने निश्चय से उनको अवगत करा देती है। राजा अपने को प्रकट कर देते हैं तथा दमयंती द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर दूसरे दिन स्वयंवर में आने के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं। अर्थात राजा नल मान जाते हैं कि अगले दिन जो है मैं स्वयंवर में रहूँगा। अब 9वां सर्ग समाप्त हो जाता है। यहीं पे 10वां सर्ग। स्वयंवर आरंभ हो जाता है। इंद्र आदि देवता भी नल का वेश धारण कर वहाँ उपस्थित रहते हैं। स्वयंवर में चारों देवता भी रहते हैं और नल भी स्वयंवर में रहते हैं। 10वां सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब 11वां और 12वां, एकादश एवं द्वादश सर्ग यहाँ पे शुरू होता है। सरस्वती द्वारा राजाओं आदि का परिचय दमयंती को दिया जा रहा है, किंतु नलासक्त चित्त वाली दमयंती सभी की उपेक्षा कर आगे बढ़ती है।
आगे बढ़ने पर 5 नलों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है। अर्थात जो चारों देवता थे वो भी नल का रूप धारण करके वहाँ बैठे थे और नल स्वयं भी उपस्थित थे, तो इसलिए वहाँ 5 नल उपस्थित थे। अब यहाँ पे 12वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 13वां सर्ग, नल के ही वेश में विद्यमान। राजा नल के वेश में विद्यमान एक नल तो रहते हैं और 4 देवता भी नल के रूप में रहते हैं, अर्थात 5 राजा नल वहाँ उपस्थित रहते हैं। सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन किया जाता है। दमयंती देवताओं तथा राजा नल में अंतर न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी हो जाती है। यहाँ पे 13वें सर्ग जो है समाप्त हो जाता है। अब 14वां सर्ग यहाँ से शुरू हुआ। दमयंती मन ही मन देवताओं की पूजा करती है। देवगण प्रसन्न होकर उसे सरस्वती के श्लेष को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। दमयंती नल को पहचान कर पुष्प की माला से उन्हें अलंकृत कर देती है, अर्थात जयमाला नल के गले में डाल देती है। सरस्वती तथा देवगण दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अब 14वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। 15वां सर्ग, राजा भीम विवाह संबंधी तैयारी में संलग्न हो जाते हैं और विवाहोत्सुक नल को आमंत्रित करते हैं। 15वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। अब 16वां सर्ग, राजा भीम द्वारा बारात का स्वागत सत्कार किया जाता है। 16वें सर्ग में यह प्रश्न भी बन सकता है कि राजा भीम के द्वारा किस सर्ग में बारात का स्वागत और सत्कार किया जाता है। विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के पश्चात 5-6 दिन रहकर राजा वापिस अपनी राजधानी चले जाते हैं, जहां उनका स्वागत जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 16वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 17वां सर्ग, स्वर्ग वापिस जाते हुए देवों का भेंट कलि से हो जाती है। कलि कहता है कि वह दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। देवगण उसे स्वयंवर संपन्न हो जाने आदि की सूचना देते हैं। इस पर वह क्रुद्ध हो जाता है और राजा नल को राज्यच्युत होने तथा दमयंती से वियुक्त होने संबंधी शाप दे देता है। कौन शाप दिया था? कलि। कलि नाम था जो राजा नल को दमयंती से अलग होने का शाप दे देता है। 17वां सर्ग यहाँ पे समाप्त होता है। अब 18वां सर्ग, इसमें नल दमयंती के प्रथम मिलन तथा काम क्रीड़ा का सांगोपांग वर्णन है। इसके बाद है यहाँ पे 19 अर्थात 19 सर्ग से 22 सर्ग तक वर्णन है। 19 सर्ग से लेकर 22 सर्ग तक वर्णन है। चारों सर्गों में नल दमयंती की दिनचर्या, देवस्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नल दमयंती के विलास का भी सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अंत में कवि वृत्त के सूक्ष्म वर्णन के साथ कथानक की समाप्ति हो जाती है। यहाँ जो है 22वां सर्ग समाप्त हो जाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो नैष्ठिक चरितम की तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।